नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट दीप चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का दूसरा दिन का खेल शुरू हुआ। ऑस्ट्रेलिया को 212 रन पर ऑल आउट करने के बाद साउथ अफ्रीका पहली पारी में 38 रन पर 4 विकेट से आगे खेलना शुरू करती है। साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बाम्बा एक अच्छी लय में नजर आ रहे थे। उन्होंने बेंडिंगम के साथ मिलकर अपनी टीम के लिए एक साझेदारी जरूर अर्जित की। एक तरफ बाम्बा कमिंस को लगातार शानदार चौके लगा रहे थे, लेकिन कमिंस भी एक शानदार वापसी करते हैं और अगली गेंद पर टेम्बा बाम्बा को आउट कर देते हैं। 94 रन पर साउथ अफ्रीका का 5वां विकेट गिरता है। अगले 10 ओवर तक ऑस्ट्रेलिया को कोई विकेट नहीं मिलता है। वीरेन और बेंडिंगम एक अच्छी साझेदारी करते हैं, लेकिन रनों की रफ्तार बहुत धीमी हो जाती है। दोनों मिलकर साउथ अफ्रीका के स्कोर को 120 रन के पार ले जाते हैं। देखकर लगता है कि ये ऑस्ट्रेलिया के पहले स्कोर के आसपास तक पहुंच जाएंगे, लेकिन उसके बाद पैट कमिंस मैच में वापसी कराते हैं और 52वें ओवर में लगातार गेंदों पर मार्को जॉनसन और वीरेन को आउट कर साउथ अफ्रीका की कमर तोड़ देते हैं। अब लगता है कि जैसे साउथ अफ्रीका को जल्दी ही ऑल आउट कर दिया जाएगा। एक छोर पर बेंडिंगम अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। देखकर लग रहा था कि वो साउथ अफ्रीका को संकट से उबार सकते हैं, लेकिन कमिंस की एक शानदार गेंद पर वो भी आउट हो जाते हैं। उनके आउट होने के बाद जैसे ऑस्ट्रेलिया हावी हो जाती है। कमिंस ने एक शानदार कॉटन बोल्ट कैच पकड़ते हुए मार्को जॉनसन को चलता कर दिया था। कमिंस एक शानदार लय में नजर आ रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने अपने 5 विकेट भी पूरे कर लिए थे। रही इसका सर केशव महाराज ने निकाल दी। केशव महाराज रन आउट हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में रन आउट को अफोर्ड नहीं किया जा सकता, लेकिन केशव महाराज रन आउट हो जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया को एक गिफ्ट के रूप में अपनी विकेट दे देते हैं। रबाडा को आउट कर पैट कमिंस साउथ अफ्रीका की पारी को 138 रन पर ही समेट देते हैं। ये पैट कमिंस की इस मैच की 6ठी विकेट थी। इस मैच में पैट कमिंस ने 28 रन देकर शानदार 6 विकेट झटके। पैट कमिंस हमेशा ही फाइनल में अपनी टीम को फ्रंट से लीड करने के लिए जाने जाते हैं। पैट कमिंस की गिनती हमेशा ही ऑस्ट्रेलिया के सफलतम कप्तानों में होती है, क्योंकि जब भी ऑस्ट्रेलिया फाइनल में पहुंचती है तो पैट कमिंस हमेशा फ्रंट से लीड करते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि पैट कमिंस के इस शानदार प्रदर्शन पर उनके बल्लेबाज क्या करते हैं। उनके बल्लेबाजों को एक अच्छा स्कोर बनाना होगा ताकि साउथ अफ्रीका को 4th इनिंग में एक बड़ा स्कोर चेज करने के लिए दिया जा सके। दूसरी पारी में बल्लेबाजी के लिए उतरे ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी रही और शुरू के 10 ओवर में उन्होंने बिना किसी विकेट के 28 रन जोड़े, लेकिन 11वें ओवर में रबाडा ने लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट झटक डाले। पहले उसने उस्मान ख्वाजा को आउट किया, उसके बाद कैमरून ग्रीन को 0 पर चलता कर ऑस्ट्रेलिया को डबल अटैक दिया। कैमरून ग्रीन के आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया पर दबाव आ गया था, क्योंकि पहली पारी में भी उनकी शुरुआत ज़्यादा अच्छी नहीं रही थी। साउथ अफ्रीकन बॉलर्स अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। एक तरफ से अच्छी बल्लेबाजी कर रहे मार्नस लाबुशाग्ने को जॉनसन ने एलबीडब्ल्यू आउट कर ऑस्ट्रेलिया को सबसे बड़ा झटका दिया। अब लग रहा था कि जैसे ऑस्ट्रेलिया के लिए फिर से मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। बल्लेबाजी के लिए आज स्टीव स्मिथ भी कुछ खास नहीं कर पाए और स्टीव स्मिथ ने मात्र 13 रन बनाए और लुंगिया गिडी का शिकार बने। लुंगिया गिडी ने ये इस मैच का सबसे बड़ा विकेट अपने नाम किया था, क्योंकि पहली पारी में स्मिथ ने अच्छी पारी खेली थी। अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 48 रन पर 4 विकेट हो गया था। अब क्रीज पर आते हैं पहली पारी के स्टार वेबस्टर, जिन्होंने पहली पारी में 70 रन की अच्छी पारी खेली थी। दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे ट्रेविस हेड भी कुछ खास नहीं कर पाए और मोल्डर ने उन्हें बोल्ड कर दिया। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया के 5 विकेट गिर चुके थे। वेबस्टर भी कुछ खास नहीं कर पाए थे और पहली पारी में अच्छी पारी खेलने वाले वेबस्टर भी जल्दी ही चलते बने। इस 65 रन पर ऑस्ट्रेलिया 6 विकेट गंवाकर संकट में फंस चुकी थी। वेबस्टर भी जाने के बाद एक छोर पर एलेक्स कैरी डटे हुए थे। एलेक्स कैरी हमेशा ही ऑस्ट्रेलिया को संकट से निकालने के लिए जाने जाते हैं। बड़े बड़े मैचों में एलेक्स कैरी ने ऑस्ट्रेलिया को संकट से उबारा है। उन्होंने शानदार 43 रन की पारी खेली, लेकिन दूसरे छोर पर विकेटों का आना जाना लगा हुआ था। दूसरे छोर पर कमिंस भी आते हुए जल्दी ही आउट हो जाते हैं। कमिंस ने इस पारी में मात्र 6 रन बनाए और लुंगिया गिडी की गेंद का शिकार बने। लुंगिया गिडी इस पारी में बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे और उन्होंने शानदार विकेटें ली थी। पैट कमिंस के जाने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 74 रन पर 7 विकेट हो चुका था और लग रहा था जैसे 100 रन से पहले ही साउथ अफ्रीका उन्हें समेट देगी, लेकिन एलेक्स कैरी ने नाथन लियोन के साथ मिलकर 60 रन की साझेदारी की और ऑस्ट्रेलिया को 100 रन के पार पहुंचाया। दिन का खेल खत्म होने के इसमें एलेक्स कैरी आउट हो जाते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि ऑस्ट्रेलिया कितने रन और ऐड कर पाती है और साउथ अफ्रीका को क्या स्कोर लास्ट इनिंग में देती है।